नमस्कार, मैं मधुर मिश्रा और आप देख रहे हैं द खबर हकीकत.com। जैसा कि बंडा विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी का नाम घोषित हो गया है, कांग्रेस से भी लगभग वर्तमान विधायक का नाम तय माना जा रहा है। तो उसी संदर्भ में आज हम बात कर रहे हैं राजेश आठिया से, जो कि समाजवादी पार्टी मुलायम यूथ ब्रिगेड के प्रदेश महासचिव हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब कार्यक्रम में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने मुझे बुलाया। भाई साहब, सबसे पहली बात कि बंडा में जो अभी चुनाव है, जो अभी अटकलें लग रही हैं, वो लोधी वर्सेस लोधी की लग रही हैं। तो अब आपको क्या लगता है कि तीसरा विकल्प आ पाएगा? बिल्कुल, इस बार बंडा विधानसभा में तीसरा विकल्प ही आएगा और जनता तीसरे मोर्चे के रूप में ही चुनेगी, क्योंकि जो भाजपा कांग्रेस ने राजनीति परिवेश को बिल्कुल बदल दिया है। मेरा एक और मानना है कि नेता की कोई जाति नहीं होती है। अब जो आज भाजपा कांग्रेस के द्वारा जातिवाद फैलाया जा रहा है, जाति विशेष के लिए महत्व दिया जा रहा है, उससे जो छोटे छोटे जाति के लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? वो भी अपना एक नया चेहरा चुनेंगे तीसरे विकल्प के रूप में। और तो इस बार समाजवादी पार्टी बंडा में पूरे दम के साथ चुनाव लड़ रही है, मान लें। ये तो मैं आपके चैनल पर एक दो बार और बोल चुका हूँ, और जहाँ भी बुलाया जाता वहाँ बोलता हूँ कि इस बार बंडा विधानसभा समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी, जिसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। जनसंपर्क से लेके सेक्टर प्रभारी, पोलिंग बूथ एजेंट से लेके सब कुछ समाजवादी पार्टी का कंप्लीट हो चुका है। बहुत जल्द ही समाजवादी पार्टी की बंडा विधानसभा की टिकट भी घोषित होने वाली है। आप कह रहे हैं कि बंडा विधानसभा की घोषित टिकट भी घोषित, भाजपा द्वारा 39 प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए गए, और लगभग सुनने में लगातार अटकलें आ रही हैं कि कांग्रेस भी बहुत जल्द प्रत्याशियों के नाम कर सकती है घोषित। तो और जो समाजवादी पार्टी द्वारा आपके बगल ही के छतरपुर जिले में की राजनगर विधानसभा की भी टिकट कंफर्म हुई, तो अभी तक और बंडा विधानसभा की टिकट पर मंथन क्यों नहीं बंडा विधानसभा की टिकट बहुत जल्द ही होने वाली है। और हमारी पार्टी की, समाजवादी पार्टी की भी मध्य प्रदेश में लगभग 7 सीटों पर प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, और जल्द ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा नई लिस्ट भेजी जा रही है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष के अनुमोदन के बाद उन लोगों के नाम भी तय कर दिए जाएंगे। आपको क्या लग रहा है, बंडा विधानसभा समाजवादी पार्टी आपको टिकट देगी या किसी अन्य तीसरे व्यक्ति को? इस बार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रदेश अध्यक्ष का साफ कहना है कि जो पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं उनको ही टिकट दिया जाएगा, क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी के टूटने का ही कारण है कि बाहरी लोग आते हैं, विधायक बन के चले जाते हैं, जीत के भी चले जाते हैं और हार कर भी चले जाते हैं। जो कार्यकर्ता काम करता है वो वहीं का वहीं रह जाता है। इसलिए समाजवादी पार्टी इस बार जो पार्टी के लिए काम कर रहा है उसी कार्यकर्ता को टिकट देने का काम करेगी। इससे पहले भी समाजवादी पार्टी द्वारा बंडा में दमखम के साथ चुनाव लड़ा गया, और आपके राष्ट्रीय नेता और पार्टी के दिग्गज नेता राज बब्बर सिंह भी यहाँ बंडा की धरती पर प्रचार करने आए, पर उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी विधायक नहीं बना पाई। क्या कारण है? मैंने बताया ना कि पार्टी के टूटने का मुख्य कारण है, जैसे जी जब राज बब्बर और अमर सिंह जी प्रचार करने के लिए आए थे, उस समय जिनको चुनाव लड़ाया गया था, चुनाव लड़ने के बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दी। लगभग यही होता आ रहा है। उसके पहले भी पार्टी ने यहाँ पर मजबूत कैंडिडेट लड़ाए और सभाएं भी की, राष्ट्रीय नेता भी आए, लेकिन उन लोगों ने पार्टी छोड़ दी। तो पार्टी इस वजह से टूटती गई। लेकिन ऐसा नहीं है, मध्य प्रदेश में हमारे विधायक रहे हैं, और इस बार मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अधिक से अधिक विधायक जीत कर आएंगे, और समाजवादी पार्टी इस बार बहुत मजबूत हो जाएगी, और बंडा में भी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि बंडा से समाजवादी पार्टी का विधायक बनेगा? जातीय जो राजनीति आज बंडा विधानसभा में कांग्रेस भाजपा के द्वारा की जा रही है जातियों को लेकर, उससे जो अन्य वर्ग के लोग हैं वो नाराज हैं। जैसे आज वर्तमान में विधायक एक विशेष जाति के हैं, लेकिन कांग्रेस ने भी उसी जाति के व्यक्ति को टिकट दे दिया है, तो इससे अन्य वर्ग है जो वो नाराज हैं। अब वर्तमान विधायक हैं, पहले अपने समाज के लिए उनने सबसे ज़्यादा कि आप तो देख लीजिए उनकी सहयोग राशि की जानकारी लीजिए आप, सबसे ज़्यादा उनने
किनको दी, उनके कार्यों की जानकारी लीजिए उनने सबसे ज़्यादा किसको दी, उनकी विधायक निधि की जानकारी लीजिए उनने सबसे ज़्यादा किसको दी। और आज जब उनसे कोई ताकतवर कैंडिडेट या उनसे कोई मजबूत कैंडिडेट बीजेपी ने उतार दिया है तो वो अन्य जातियों के लिए मनाने की कोशिश करने लगे हैं कि मैं एक विशेष जाति का नहीं हूँ। विधानसभा में उन्हीं के लोगों के द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा था कि मैंने अपना विधायक बना लिया, लेकिन उनके लिए सभी वर्गों ने वोट देकर चुनाव जिताया था, लेकिन उनके द्वारा बंडा क्षेत्र के लिए कोई ऐसी विशेष उपलब्धि नहीं दी गई है जिससे कहा जाए कि इनके द्वारा कोई अच्छे कार्य किए गए हैं। उन्होंने सिर्फ उनसे जब भी किसी कार्य के लिए किसी ने भी बोला है, उन्होंने सिर्फ एक ही बात बोला है, हमारी सरकार नहीं है और मेरी कोई सुनता नहीं है। अब आप बताइए, आप एक विधायक होकर ऐसी बात बोलते हैं तो आम पब्लिक को कैसा लगता होगा। और आम पब्लिक ने आपको वोट यह सोचकर थोड़ी दी थी कि आपकी सरकार बनेगी। आपको तो बंडा का विधायक पब्लिक ने इसलिए बनाया था कि आप उनके छोटे कार्य हैं, छोटे छोटे कार्य पटवारी के हैं, सचिव से हैं, सरपंच से हैं, तहसीलदार से हैं, उनमें आप सहयोग कर सकें, लेकिन वो आम जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए। इसलिए इस बार बंडा विधानसभा में भाजपा कांग्रेस को जनता नकारती हुई तीसरे विकल्प के रूप में समाजवादी पार्टी को चुनने का कार्य करेगी। आपने कहा है कि बंडा में जो वर्तमान विधायक उनने सबसे ज़्यादा अपनी समाज के वर्गों को राशि दी है, तो आपको क्या लगता है बंडा विधायक जातिवादी है? देखिए, ये कह नहीं रहा हूँ, ये दिख रहा है साफ तौर पर। आप बताइए, जो उनकी कांग्रेस में उनके दो गुट हैं, एक असली कांग्रेस एक नकली कांग्रेस, दोनों साबित करने में लगे हुए हैं कि मैं असली कांग्रेस हूँ, और एक दल कह रहा है कि मैं असली कांग्रेस हूँ। अब आप बताइए कौन असली कांग्रेस है और ये नौबत क्यों आई? कुछ तो कारण रहा होगा। आप बोल रहे हैं कि दो गुट हैं, असली कांग्रेस नकली कांग्रेस, तो गुटबाजी तो हर पार्टी में होती है, लेकिन ऐसी नहीं होती है। बीजेपी में कभी ऐसी हुई कि मैं असली बीजेपी हूँ और ये नकली बीजेपी है? भाजपा में भी ऐसे जब जैसे ही टिकट के क्लियर हुई तो उसके बाद बहुत से प्रत्याशी आए और आंदोलन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे टिकट दीजिए वरना मैं निर्दलीय लड़ूंगा। ये बात कब की है? टिकट घोषित होने के बाद की है, लेकिन कांग्रेस में अभी टिकट की घोषणा तो हुई नहीं, उसके बाद भी असली और नकली का खेल चल रहा है। कांग्रेस के लोग और कांग्रेस सिर्फ इसमें खुश है कि हमारी सरकार बन रही है, हमारी सरकार बन रही है, और सरकार बनाने के लक्ष्य की ओर इनमें से कोई भी कार्य नहीं कर रहा है। सरकार किसकी बन रही है ये कहना अभी संभव नहीं है, चुनाव होगा उसके बाद ही मालूम चलेगा। समाजवादी पार्टी को ऐसा नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी सरकार बना पाएगी? समाजवादी पार्टी के बिना सरकार नहीं बनेगी। समाजवादी पार्टी का बंडा में क्या है जो बंडा की जनता समाजवादी पार्टी को चुने? समाजवादी पार्टी के पास क्या नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा जब वो मुख्यमंत्री रहे ऐसे कार्य किए गए जो आज भी स्मरणीय हैं। बंडा में समाजवादी पार्टी ने क्या किया? बंडा में समाजवादी पार्टी ने क्या नहीं किया? सबसे पहले समाजवादी पार्टी के द्वारा ही प्रत्येक मुद्दे को उठाया जाता है, लोगों के बीच जाकर, रोड से लेकर ज्ञापन के माध्यम तक, धरने प्रदर्शन से लेकर सब कुछ समाजवादी पार्टी के द्वारा सर्वप्रथम किया जाता है। ना भाजपा करती है और ना कांग्रेस करती है। इससे पहले जब जो चुनावी जो अपन वोटों की बात करें तो बसपा का वोट बैंक समाजवादी पार्टी के वोट बैंक से ज़्यादा रहा है, तो जनता बसपा को क्यों नहीं चुनेगी? ये आप कैसे कह सकते हैं? इससे पहले समाजवादी बसपा के कैंडिडेट जो लड़े 15-15 हज़ार वोट बैंक लेके आए, और उसके बाद जिस पार्टी का वोट बैंक 15-15 हज़ार था और उन्हीं का वोट बैंक 4,000-5,000 है। इससे स्पष्ट है कि बंडा की जनता बहुत समझदार और जागरूक हो चुकी है। वह आज की जो राजनीतिक परिवेश है बंडा विधानसभा का और जो राजनीति चल रही है उसको देखकर जनता का मूड बन चुका है कि इस बार वह जाति विशेष के लोगों को ना जिताकर एक ऐसे व्यक्ति को जिताने का कार्य करेगी कि क्षेत्र में विकास हो, जातिवाद ना फैले। और जैसा मैंने कहा कि नेता की कोई जाति नहीं होती है, नेता नेता होता है, और जातिवाद फैलाकर राजनीति को एक गलत दिशा में मोड़ा जा रहा है। ऐसे में बताइए आप, जिस जाति का वर्चस्व ज़्यादा है उसका ही विधायक बनेगा क्या? और जो छोटे छोटे वर्ग हैं वो क्या करेंगे? उनमें से कोई आगे नहीं आ पाएगा। लेकिन इस बार छोटे छोटे
जातियाँ हैं जो वो इकट्ठा होकर इन सबको सबक सिखाने का कार्य करेगी। आम आदमी पार्टी भी मैदान में हो। आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उनने मध्य प्रदेश में 2 से 3 दौरे कर दिए हैं, तो और जबकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेता ने अभी बंडा प्रदेश में ऐसा कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं किया। बिल्कुल बड़ा कार्यक्रम होगा और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ऐसा नहीं है 2-4 बार और अनेकों बार आते रहते हैं। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी के नेता सिर्फ कार्यक्रम करने के लिए आ रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो आप व्यक्तिगत बुला लीजिए तब भी आ जाएंगे। और राजनीति के तौर पर आज अखिलेश जी ऐसे हैं कि उनको सभी लोग जानते हैं और आम आदमी पार्टी के नेता सिर्फ कार्यक्रम करने के लिए आ रहे हैं। और बहुत जल्द अभी हमारा खजुराहो में कार्यक्रम तय हो चुका था, लेकिन विधानसभा सत्र आने के बाद वो कैंसिल होगा। बहुत जल्द ही उनका कार्यक्रम लगने वाला है और पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी और समाजवादी पार्टी बंडा से चुनाव लड़ेगी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सभा भी होगी। बंडा से समाजवादी पार्टी से ऐसा नहीं हो सकता है किसी अन्य आपकी टिकट कट गया या किसी अन्य व्यक्ति को मिल जाए? देखिए, ये तो मैंने पहले ही कहा कि इस बार समाजवादी पार्टी दल बदलुओं को टिकट नहीं देगी, क्योंकि पार्टी के टूटने का मुख्य कारण यही है। आज ताकतवर प्रत्याशी को उतार दें, वो जीत जाएंगे तो भी भाग जाएंगे, हार जाएंगे तो भी भाग जाएंगे। और जो आते हैं उनसे पूछिए उनकी विचारधारा क्या है। उनने कभी समाजवादी पार्टी के लिए काम किया है? समाजवादी विचारधारा क्या है? धन बल पर चुनाव जीते जाते हैं और जीत जाते हैं, लेकिन इससे पार्टी को नुकसान होता है, पार्टी टूट जाती है और कार्यकर्ता टूट जाता है। तो जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इस बार साफ कहना है कि पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं को ही चुनाव लड़ाया जाएगा। अगर बंडा से आपको मान रहे हैं कि आपकी टिकट आप बोल रहे हैं कि आपको मिल रही है, अगर समाजवादी पार्टी बंडा से चुनाव लड़ रही है तो समाजवादी पार्टी कितनी वोटों से चुनाव जीतेगी लगभग? अब ये तो जब चुनाव होता है और समीकरण बनते हैं उस पर निर्भर करता है, लेकिन ये तय है कि इस बार तीसरे विकल्प के रूप में समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी। ये थे हमारे साथ राजेश आटिया जी। इनकी माने तो समाजवादी पार्टी बंडा से चुनाव लड़ेगी और तीसरे विकल्प के रूप में बंडा में आ सकती है। आगे क्या कुछ होता है देखते रहें हमारे साथ, देखें खबर हकीकत.com।